राजौरगढ़ का दुर्ग। राजौरगढ़ का दुर्ग। राजौरगढ़ दुर्ग। ये जो राजौरगढ़ दुर्ग है वर्तमान में अलवर में है। कहां पर है? अलवर में है। इस राजौरगढ़ के दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? इस राजौरगढ़ के दुर्ग का प्राचीन नाम पारानगर कस्बा था। पारानगर कस्बा था। राजौरगढ़ दुर्ग आज जिस कस्बे में है उस कस्बे का प्राचीन नाम पारानगर कस्बा था। आज राजौरगढ़ दुर्ग जिस कस्बे में है उस कस्बे को बोलते हैं टहला कस्बा। क्या बोलते हैं? टहला कस्बा। टहला कस्बा। वर्तमान में इस पारानगर कस्बे को टहला कस्बा बोलते हैं। कब? एट प्रेजेंट यानी प्रेजेंट में इस कस्बे को टहला कस्बा कहते हैं। इस टहले कस्बे पे एक टीला है। उस टीले पर एक दुर्ग बनाया हुआ है जिसे राजौरगढ़ का दुर्ग कहते हैं। यह राजौरगढ़ का दुर्ग जो है 8वीं से 10वीं शताब्दी में 8वीं से 10वीं शताब्दी में बड़गुजरों ने बनाया था। राजौरगढ़ के किले को बड़गुजरों ने बनाया था। किसने बनाया था? बड़गुजरों ने। 8वीं से 10वीं शताब्दी में राजौरगढ़ के किले को बड़गुजरों ने बनाया था। बाद में इस किले के ऊपर चौहानों का भी शासन रहा। चौहानों का भी शासन रहा। शाहजहां के काल में ये राजौरगढ़ दुर्ग है ये मिर्जा राजा जयसिंह को दे दिया गया। शाहजहां के काल में ये जो राजौरगढ़ का दुर्ग है वो मिर्जा राजा जयसिंह को दे दिया गया। मिर्जा राजा जयसिंह को दे दिया गया। मिर्जा राजा जयसिंह ने इस किले में परकोटे का निर्माण करवाया। तो राजौरगढ़ के दुर्ग में परकोटे का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर है मिर्जा राजा जयसिंह ने राजौरगढ़ के दुर्ग में परकोटे का निर्माण करवाया। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, राजौरगढ़ के दुर्ग में जब बड़गुजरों का शासन था उस समय एक प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम था मंथन देव। उस मंथन देव ने यहां पर नीलकंठ महादेव मंदिर बनाया था। नीलकंठ महादेव मंदिर बनाया था। नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर किसने बनाया था? बड़गुजर राजा मंथन देव ने बनाया था। मंथन देव। बड़गुजर राजा मंथन देव ने यहां पर नीलकंठ मंदिर बनाया था। ठीक है, और अच्छे से सुनना। यहां पर एक भगवान पार्श्वनाथ की एक बड़ी प्रतिमा है जो 9 गज की है। भगवान पार्श्वनाथ की एक बड़ी प्रतिमा है जो 9 गज की है, इसलिए उस मंदिर को बोलते हैं 9 गजा मंदिर। क्या बोलते हैं? 9 गजा मंदिर। तो 9 गजा मंदिर कहाँ है? 9 गजा मंदिर। 9 गजा मंदिर है राजौरगढ़ के दुर्ग में। 9 गजा मंदिर है। इस राजौरगढ़ के दुर्ग में 9 गजा मंदिर भगवान किसका है? पार्श्वनाथ का है। पार्श्वनाथ का मंदिर है ये 9 गजा मंदिर। क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ की जो प्रतिमा है वो 9 गज की है। कितने की है? 9 गज की प्रतिमा है भगवान पार्श्वनाथ की, इसलिए राजौरगढ़ के दुर्ग में 9 गजा मंदिर है। और अच्छे से सुनना, राजौरगढ़ का दुर्ग कहां पर स्थित है? राजौरगढ़ दुर्ग अलवर में स्थित है। पहले जो राजौरगढ़ दुर्ग था कहां पर स्थित था? पारानगर कस्बे। पारानगर कस्बे में, यानी राजौरगढ़ जो दुर्ग है वो पहले पारानगर कस्बे में था। पारानगर कस्बे को आज क्या बोलते हैं? टहला कस्बा। यानी राजौरगढ़ का दुर्ग आज कहां पर स्थित है? टहला कस्बा अलवर में स्थित है। 8वीं से लेकर के 10वीं शताब्दी में बड़गुजरों ने इस किले का निर्माण करवाया था। बाद में चौहानों ने भी यहां पर शासन किया था। शाहजहां के टाइम मिर्जा राजा जयसिंह ने इस किले के परकोटे का निर्माण करवाया था। बड़गुजरों के टाइम एक राजा हुआ था बड़गुजर मंथन देव। उस मंथन देव ने यहां पर नीलकंठ महादेव मंदिर बनवाया था। इसी मंदिर के कारण इस किले को आजकल क्या कहते हैं? नीलकंठ दुर्ग भी बोलते हैं। नीलकंठ दुर्ग। नीलकंठ दुर्ग। नीलकंठ दुर्ग कहते हैं। याद रखना, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में भी नीलकंठ महादेव मंदिर है। कुंभलगढ़ के दुर्ग में भी नीलकंठ महादेव मंदिर है। ठीक है, और राजस्थान में
यहां पर दौसा के किले में भी नीलकंठ महादेव मंदिर है और राजस्थान में राजौरगढ़ के किले में भी नीलकंठ महादेव मंदिर है। तो इन सब में सबसे ज्यादा फेमस कौन सा नीलकंठ महादेव मंदिर है? तो राजौरगढ़ दुर्ग के नीलकंठ महादेव मंदिर सबसे ज्यादा फेमस है। ये इतनी बात अपने को याद रखनी है। कांकनवाड़ी का किला, अभी हम पढ़ेंगे कांकनवाड़ी का किला। कांकनवाड़ी का किला, कांकनवाड़ी दुर्ग या कांकनवाड़ी का किला, कांकनवाड़ी दुर्ग। ये जो कांकनवाड़ी दुर्ग है कहाँ पर स्थित है? सरिस्का के जंगलों में स्थित है कांकनवाड़ी दुर्ग। सरिस्का अलवर में स्थित है कांकनवाड़ी दुर्ग। कहाँ पर स्थित है? सरिस्का अलवर में स्थित है कांकनवाड़ी दुर्ग। कांकनवाड़ी जो दुर्ग है, इस कांकनवाड़ी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो कांकनवाड़ी जो दुर्ग है, इस कांकनवाड़ी दुर्ग का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने सवाई जयसिंह ने कांकनवाड़ी किले का निर्माण करवाया था। यह किला क्योंकि जंगल में है, सरिस्का के जंगल में है, इसलिए इस किले को दूर से देखने पर यह दिखाई नहीं देता। यह एक ऐसा किला है जो दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता। कांकनवाड़ी का किला दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता। कांकनवाड़ी का किला दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता। कांकनवाड़ी का किला दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता। इसी कारण से जब औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में युद्ध हुआ था तो दारा सिकों को अरेस्ट करके इसी किले में औरंगजेब ने रखा था। तो दारा सिकों को अरेस्ट करके यहीं पर रखा था। अलवर का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम है राव प्रताप सिंह। उसने यहां पर बारेदारी का निर्माण करवाया। बारेदारी। अलवर का प्रथम प्रतापी राजा कौन है? राव प्रताप सिंह। उसने यहां पर बारेदारी का निर्माण करवाया, राव प्रताप सिंह ने। ठीक है, फिर से सुनना। अभी हम पढ़ रहे हैं कांकनवाड़ी दुर्ग। क्या पढ़ रहे हैं? कांकनवाड़ी दुर्ग। ये कांकनवाड़ी दुर्ग कहां पर स्थित है? सरिस्का के जंगलों में अलवर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? कांकनवाड़ी दुर्ग का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। और यह किला चूंकि जंगल में स्थित है, सरिस्का के जंगलों में स्थित है, इसलिए दूर से देखने पर यह दिखाई नहीं देता। दूर से देखने पर यह दिखाई नहीं देता। इसी कारण से जब औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य युद्ध हुआ तो दारा सिकों को अरेस्ट करके औरंगजेब ने इसी किले में बंदी बनाया था। कालांतर में इस किले में बारेदारी का निर्माण राव प्रताप सिंह ने करवाया था। राव प्रताप सिंह अलवर के बहुत प्रतापी राजा थे। अभी पढ़ रहे हैं अलवर का किला। अलवर का किला, अलवर का किला या अलवर दुर्ग, इसे बाला किला भी कहते हैं। बाला किला, बाला किला। ये बाला किला कहां पर स्थित है? अलवर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अलवर में स्थित है। इसको अब अच्छे से याद रखना। बाला किला उस दुर्ग को कहते हैं जो कभी शत्रु जीत नहीं सका। बाला किला उस दुर्ग को कहते हैं जिसे कभी शत्रु जीत नहीं सका, उस किले को बाला किला कहते हैं। बाला किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बाला किले का निर्माण करवाया था अलुग राय ने। आमेर का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम है कालिक। आमेर का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम है कालिक। उस कालिक के द्वितीय पुत्र अलुग राय ने 1049 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया था। बाद में अलुग राय का जो पुत्र है उस पुत्र का नाम है सागर या सगर। इस सगर से
ये जो दुर्ग है वो निकुंभ क्षत्रियों ने छीन लिया था। निकुंभ क्षत्रियों ने छीन लिया था और इस किले का विकास करवाया था। निकुंभ क्षत्रियों ने छीन लिया और उस किले का विकास करवाया। कालांतर में इस किले पर अलावत खां बाबर का अधिकार रहा और 1775 के आसपास अलवर के राजा राव प्रताप सिंह ने इस किले को अपने अंडर में कर लिया था। फिर से सुनना, अलवर का जो किला है वो अलवर में स्थित है और इसे बाला किला कहते हैं। बाला किला उस किले को कहते हैं जिसे शत्रु आज तक नहीं जीत सका, उस किले को बाला किला कहते हैं। बाला किले का निर्माण किसने करवाया था? आमेर का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था कालिक। उस कालिक के दूसरे पुत्र अलुगराय ने 1049 ईस्वी में अलवर के किले का निर्माण करवाया। अलुगराय के पुत्र सागर से यह किला निकुंभ क्षत्रियों ने छीन लिया और इस किले का आगे विकास करवाया। कालांतर में इस किले पर अलावत खां और बाबर का अधिकार रहा। 1775 ईस्वी में राव प्रताप सिंह इस किले को अपने अंडर में ले लेते हैं। इस किले के 6 प्रवेश द्वार है। इस किले के कितने प्रवेश द्वार है? 6 प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार कितने हैं? 6। कौन कौन से याद रखना? सबसे पहले याद रखना चांद पोल, उसके बाद में सूरज पोल, चांद और सूरज। भाई सूर्योदय सबसे पहले कहां होता है? अलवर में। ठीक है, तो चांद पोल और सूरज पोल, ठीक है, ये कहां पर स्थित है? अलवर के बाला किले में। चांद पोल, सूरज पोल। फिर है कृष्ण की जय, कृष्ण पोल, क्योंकि ये एरिया कृष्ण भगवान का है तो कृष्ण की तो जय बोलेंगी। एक और पोल है जिसका नाम है जय पोल। क्या नाम है? जय पोल। जय सिंह के नाम पर इसका नाम जय पोल है। 5वां पोल जो है वो है लक्ष्मण पोल। और जो छठा पोल है वो है अंधेरी पोल। कौन सा पोल? अंधेरी पोल। तो इस अलवर के किले में 6 पोल है। कौन कौन से? चांद पोल, सूरज पोल, फिर कृष्ण की जय हो, कृष्ण पोल, जय पोल, फिर लक्ष्मण पोल और अंधेरी पोल। याद रखना। अंधेरी पोल से मुझे याद आया अंधेरी दरवाजा कहां पर स्थित है? तो अंधेरी जो दरवाजा है वो अंधेरी दरवाजा सवाई माधोपुर के किले में स्थित है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर के किले में स्थित है। रणथंभौर के किले में अंधेरी दरवाजा स्थित है। जो अंधेरी दरवाजा है उसे वहां पर रणथंभौर के किले में त्रिपोलिया दरवाजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपोलिया दरवाजा। त्रिपोलिया दरवाजा क्यों कहते हैं? कि यहां से जाते हैं, ये रास्ता है, फिर यहां पर गेट है, इस गेट से एक रास्ता इधर जाता है जो किले की तरफ जाता है और एक रास्ता इधर जाता है जो चकमा देने के लिए है। तो यहां पर 3 पोल हो गए ना, ये एक तो ये पोल, एक ये पोल और एक ये पोल, इसलिए इसको त्रिपोलिया कहते हैं। ये जो त्रिपोलिया से ये किले की तरफ जो दरवाजा जाता है ये एक टनल से होते हुए जाता है, इसलिए यहां पर अंधेरा रहता है। इस कारण इसको अंधेरी दरवाजा कहते हैं। समझ में आ रहा? लेकिन अंधेरी पोल बोल दे आपको तो अंधेरी पोल कहां पर स्थित है? अंधेरी पोल अलवर के किले में स्थित है। इतने याद रखना। अब देखते हैं इस किले के प्रमुख स्थल। इस किले के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? प्रमुख स्थल, तो अलवर के किले के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? पहला चतुर्भुज देवी मंदिर। चतुर्भुज
चतुर्भुज देवी मंदिर, चतुर्भुज देवी मंदिर, चतुर्भुज देवी मंदिर ये अलवर के किले में स्थित है, चतुर्भुज देवी मंदिर। फिर आप कुछ मत याद रखना, इस सूरज पोल नाम से, सूरज नाम से याद रखते जाना, से नाम से। दूसरा है सूरज कुंड, सूरज कुंड। तीसरा है सूरज महल, सूरज महल। चौथा है सलीम सागर, सलीम सागर। सलीम सागर क्यों कहते हैं, या यहां पर सलीम सागर क्यों है, तो शेरशाह सूरी का कालांतर में इस किले पर अधिकार था। शेरशाह सूरी के पुत्र सलीम के समय, सलीम के टाइम यहां के दुर्गा अध्यक्ष ने एक तालाब का निर्माण कराया जिसका नाम रखा सलीम सागर तालाब या सलीम सागर। अब जो पांचवा प्रमुख स्थल है वो है सीताराम मंदिर। कौन सा, सीताराम मंदिर। जो सीताराम मंदिर है वह सीताराम मंदिर अलवर के राजा राव प्रताप सिंह ने बनवाया था, राव प्रताप सिंह ने बनवाया था। अलवर के राजा राव प्रताप सिंह ने सीता माता का मंदिर बनवाया था। यहां पर नगला बुर्ज है, नगला बुर्ज, नगला बुर्ज है। इस नगला बुर्ज का निर्माण शिवदान सिंह ने करवाया था। किसने कराया था, शिवदान सिंह ने नगला बुर्ज का निर्माण करवाया, शिवदान सिंह ने नगला बुर्ज का निर्माण करवाया था। यहां पर 15 बड़ी तथा 52 छोटी बुर्जें हैं, 15 बड़ी तथा 52 छोटी बुर्जें हैं, जिसमें से कुछ बुर्ज का नाम मैं बता रहा हूं। एक तो काबुल बुर्ज, कौन सी बुर्ज, काबुल बुर्ज। दूसरी खुर्द बुर्ज, तीसरी बंगला बुर्ज यानी बगला बुर्ज, और पांचवी 9 गजा बुर्ज, 9 गजा बुर्ज। इतनी बुर्ज यहां पर स्थित है। फिर से सुनना, अलवर का जो किला है उसे बाला किला कहते हैं। कौन सा किला कहते हैं, बाला किला कहते हैं। बाला किला उस किले को कहा जाता है जिस किले को कभी भी शत्रु जीत नहीं सका, उसे बाला किला कहते हैं। बाला किले का निर्माण किसने करवाया, तो आमेर का एक राजा हुआ करता था कालिक। उस कालिक का द्वितीय पुत्र अलुग राय ने 1049 ईस्वी में यहां पर एक किले का निर्माण करवाया था। अलुग राय के बाद में उसके पुत्र सगर से यह किला निकुंभ क्षत्रियों ने छीन लिया था और इस किले का और विकास करवाया। कालांतर में यह किला अलावत खां, बाबर और शेरशाह सूरी के अंडर में रहा। तत्पश्चात 1775 ईस्वी में राव प्रताप सिंह ने, जो कि अलवर के राजा थे, उन्होंने इस किले को अपने अंडर में कर लिया। इस किले के 6 प्रवेश द्वार है। अलवर के बाला किले के 6 प्रवेश द्वार है। चांद सूरज, जब तक चांद सूरज रहेगा कृष्ण जी की जय बोली जाएगी। जब तक चांद सूरज रहेगा कृष्ण जी की जय रहेगी। और लक्ष्मण पोल और अंधेरी दरवाजा, और याद रखना टोटल 6 दरवाजा है। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, चतुर्भुज देवी मंदिर, सूरज कुंड, सूरज महल, सलीम सागर, सीताराम मंदिर, नगला बुर्ज जो कि शिवदान सिंह ने बनवाई थी, नगला बुर्ज, सीताराम मंदिर जो कि राव प्रताप सिंह ने बनवाया था, सलीम सागर जो कि शेरशाह के पुत्र सलीम के टाइम यहाँ के दुर्गा अध्यक्ष ने सलीम सागर बनवाया था, सूरज कुंड और सूरज महल यहाँ पर पहले से ही थे। इस दुर्ग में 15 बड़ी और 52 छोटी बुर्ज हैं, जिसमें से प्रमुख है काबुल बुर्ज, खुर्द बुर्ज, बंगला बुर्ज, 9 गजा बुर्ज। ये बुर्जों के नाम लगभग वैसे ही हैं जैसे आमेर के राजा मान सिंह ने अफगानिस्तान में जाकर के वहां के कबीलों को हराया था, वो वाले हैं।
एक चीज और देखना, एक है अंधेरी पोल जो कि अलवर के बाला किले में है, जबकि अंधेरी दरवाजा सवाई माधोपुर के रणथंभौर के किले में है। इस अंधेरी दरवाजा को जो सवाई माधोपुर में रणथंभौर के दुर्ग में है, इसे त्रिपोलिया दरवाजा भी कहते हैं। अभी पढ़ेंगे भानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? भानगढ़ दुर्ग। भानगढ़ दुर्ग। भानगढ़ दुर्ग इसको भूतिया किला भी कहते हैं, जो कि भानगढ़ अलवर में है। कहां पर है? अलवर में है। ये जो भानगढ़ का दुर्ग है, यहां कैसे बना ये दुर्ग, इसके बारे में सुनते हैं। कहा जाता है कि 1574 ईस्वी में, 1574 ईस्वी के आसपास आमेर का राजा हुआ था एक, जिसका नाम है भगवंत दास। जिसका नाम है भगवंत दास। यानी 1574 ईस्वी में आमेर का एक राजा था जिसका नाम है भगवंत दास। उस भगवंत दास ने यहाँ की यानी भानगढ़ के आसपास की प्राकृतिक छटा तथा प्राकृतिक परिदृश्य को देखकर यहाँ पर एक कस्बे का निर्माण करवाया और उस कस्बे को बोल दिया भानगढ़ कस्बा। उसने यहाँ पर भगवंत दास ने भानगढ़ बसाया था। भानगढ़ एरिया है वो भगवंत दास ने बसाया था। बाद में भगवंत दास का एक पुत्र हुआ माधो सिंह। माधो सिंह, उस माधो सिंह को भगवंत दास ने भानगढ़ का जो एरिया है राज्य के हेतु दे दिया। इस माधो सिंह ने यहाँ पर भानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। माधो सिंह ने किसका निर्माण किया? माधो सिंह ने भानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। भानगढ़ दुर्ग, माधो सिंह ने भानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1631 ईस्वी में माधो सिंह ने भानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसका जो प्रवेश द्वार है, भानगढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार, वो प्रवेश द्वार याद रखो। भानगढ़ दुर्ग के जो प्रवेश द्वार है, वो प्रवेश द्वार एक नंबर है लाहौरी गेट। कौन सा गेट? लाहौरी गेट। लाहौर की तरफ वाला लाहौरी गेट। दिल्ली की तरफ वाला दिल्ली गेट। दिल्ली गेट यानी जगह के नाम पर गेट बने हुए हैं वो कहां पर है? भानगढ़ दुर्ग में। लाहौरी गेट, लाहौर से आगे दिल्ली, दिल्ली गेट पाकिस्तान की राजधानी, भारत की राजधानी, फिर राजस्थान की राजधानी। लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, फिर कभी राजस्थान की राजधानी हुआ करती थी अजमेर, तो अजमेरी गेट। कितने? अजमेरी गेट। अजमेरी गेट। 3 गेट याद रखना, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, और एक गेट याद रखना फूलबाड़ी गेट। जैसे इस गेट को खोलते थे तो यहाँ आगे एक फूलबाड़ी हुआ करती थी, बाड़ी हुआ करती थी जिसमें फूल ही फूल थे। तो एक है फूलबाड़ी गेट। कौन सा गेट? फूलबाड़ी गेट। फूलबाड़ी गेट। लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट। लाहौर से दिल्ली, दिल्ली से अजमेर, ये और एक फूलबाड़ी गेट। ये 4 गेट भानगढ़ दुर्ग में है। भानगढ़ दुर्ग के प्रमुख स्थल कौन कौन से है? देखो, प्रमुख स्थल भानगढ़ का दुर्ग भूतिया किला है, और भूतों से बचने के लिए आप सबको पता है किसका मंदिर होना चाहिए? हनुमान मंदिर। तो यहां पर हनुमान मंदिर है। क्या है? हनुमान मंदिर। हनुमान जी के लिए कौन सा वार होता है? मंगलवार। तो यहां मंगला देवी का मंदिर भी है। मंगला देवी, मंगला देवी मंदिर, ठीक है, मंगला देवी मंदिर। उसके बाद में यहां पर एक मंदिर है जिसका नाम है केशवराय मंदिर, भगवान कृष्ण का। केशवराय मंदिर, केशवराय मंदिर, भगवान कृष्ण के नाम से मंदिर केशवराय मंदिर। हनुमान जी का मंदिर, मंगला देवी का मंदिर, केशवराय का मंदिर। एक है गोपीनाथ मंदिर। कौन सा? गोपीनाथ मंदिर। गोपीनाथ मंदिर, गोपीनाथ मंदिर।
ठीक है। एक है सोमेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, भाई सोमवार आएगा तो मंगलवार भी आएगा, सोमेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर। अलवर के किले में सोमवार मंगलवार सब है। सोमेश्वर मंदिर, मंगला देवी मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, केशव राय मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, ठीक है। और एक है नवीन मंदिर। कौन सा मंदिर? नवीन मंदिर। भानगढ़ के किले में मंदिर ज्यादा है अपने को याद रखने, ठीक है। उसके बाद में कुछ चीजें और याद रखना। एक याद रखना यहां पर है नक्कार खाना। सातवां कौन सा है? नक्कार खाना। नक्कार खाना कहां पर स्थित है? तो आंसर है नक्कार खाना भानगढ़ के दुर्ग में स्थित है। राजकुमारी रत्नावती के महल भी यहां पर स्थित है। आठवां याद करना, राजकुमारी, राजकुमारी रत्नावती के महल, राजकुमारी रत्नावती, रत्नावती के महल, राजकुमारी रत्नावती के महल, राजकुमारी रत्नावती के महल कहां पर स्थित है? भानगढ़ के दुर्ग में स्थित है। और सुनना, जो भानगढ़ का दुर्ग है, इस भानगढ़ के दुर्ग में सेवड़े की छतरी, 9वां पॉइंट, सेवड़े की छतरी। सेवड़े की छतरी कहां पर है? यह पूछा हुआ है, सेवड़े की छतरी। तो सेवड़े की छतरी कहां पर है? भानगढ़ दुर्ग में सेवड़े की छतरी है। और क्या है? नाचन की हवेली। नाचन की हवेली कहां पर स्थित है? नाचन की हवेली। सेवड़े की छतरी, नाचन की हवेली, ये भानगढ़ दुर्ग में स्थित है। नाचन की हवेली के साथ साथ पुरोहित जी की हवेली भी यहीं पर स्थित है। पुरोहित जी, पुरोहित जी की हवेली, पुरोहित जी की हवेली। एक पुरोहित जी को लेकर आए कि भूतों को भगाओ यहां से, उनको जहां पर रोका वो हो गई पुरोहित जी की हवेली। यहां पर गोमुख कुंड है। गोमुख, गाय के मुख जैसा कुंड है, गोमुख कुंड। जबकि गोमुख झरने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है, जो ऊपर का पानी ओवरफ्लो हो जाता तो नीचे की ओर आता है, वो है गोमुख झरने चित्तौड़गढ़ में। जबकि गोमुख कुंड कहां पर है? भानगढ़ के दुर्ग में है। यहां पर बालकनाथ जी की धुनी है, बालकनाथ की धुनी, बालकनाथ की धुनी। बालकनाथ की धुनी कहां पर स्थित है? भानगढ़ दुर्ग में बालकनाथ की धुनी स्थित है। और नटनी की हवेली भी कहां पर स्थित है? यहीं पर स्थित है। तो 14 में याद रखना, नटनी की हवेली, नटनी की हवेली, नटनी की हवेली यहीं पर स्थित है। एक नटनी की हवेली, एक पुरोहित जी की हवेली, एक नाचन की हवेली, 3 हवेलियां हैं। नटनी नाचन, नटनी नाचन लागी और पुरोहित जी देख रहे थे। नटनी नाचन लागी और पुरोहित जी हवेली में बैठे बैठे देख रहे थे। नटनी नाचन लागी, पुरोहित जी हवेली में बैठे बैठे देख रहे थे। इसीलिए यहाँ याद रखना, नटनी की हवेली, नटनी की हवेली, नाचन की हवेली और पुरोहित जी की हवेली। गोमुख कुंड है, यहाँ पर गोमुख कुंड है। बालकनाथ जी की धुनी है, बालकनाथ जी की धुनी है। सेवड़े की छतरी याद करना, राजकुमारी रत्नावती के महल, नक्कार खाना, ये याद करना। फिर सोमेश्वर मंदिर, मंगला देवी मंदिर, फिर केशवराय मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, नवीन मंदिर और हनुमान मंदिर। देखो, सोमेश्वर मंदिर, मंगला देवी मंदिर, फिर हनुमान मंदिर, केशवराय मंदिर, गोपीनाथ मंदिर और नवीन मंदिर, इतने सारे प्रमुख स्थल भानगढ़ के दुर्ग में है।